वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तेरापंथ प्रबोध को सीखने के लिए। तेरापंथ प्रबोध, इसका अर्थ अगर हम समझे तो तेरापंथ के बारे में कुछ प्रबोध देने वाली एक रचना। जैसे हम प्रेक्षा शब्द का अर्थ करते हैं प्र प्लस इच्छा। प्र का अर्थ होता है गहराई से और इच्छा यानी देखना। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं प्रबोध का अर्थ होता है प्र प्लस बोध, यानी गहराई से बोध करना। तो किसका बोध करना? तेरापंथ का। तेरापंथ जैन श्वेतांबर संप्रदाय की एक शाखा है जो स्थानकवासी संप्रदाय से पृथक होने के बाद शुरू हुई थी। आचार्य भिक्षु इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं, पर आचार्य भिक्षु का उद्देश्य पंथ चलाने का नहीं था। वे जब स्थानकवासी संप्रदाय से अलग हुए तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपना एक अलग पंथ चलाऊं, इसके लिए मैं आचार्य रघुनाथ जी से अलग हो जाऊं। उनकी बस एक ही जिद थी कि जिस उद्देश्य से मैंने घर छोड़ा है, यानी आत्म कल्याण करने के लिए मैंने घर छोड़ा है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पर नहीं हो रही है। जब उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय किया तब उन्होंने अनेक संप्रदायों को टटोला, उनसे जाके वार्तालाप किया, उनसे चर्चाएं की, और उसके बाद उन्हें स्थानकवासी संप्रदाय अच्छा लगा कि जिसमें कुछ अपनी आत्मा का कल्याण का मार्ग दिखा, और उन्होंने उसमें दीक्षा ली। वे वहां लगभग 7 वर्ष तक रहे, लेकिन वहां पर उन्हें आचार और विचार में कुछ मतभेद दिखाई दिए कि आगम में कुछ कहा गया है, हम कुछ और कर रहे हैं, हम मान्यताएं कुछ और कर रहे हैं, पर आगम कुछ और कर रहे हैं। और इसमें निमित्त बनी एक घटना, राजनगर के श्रावकों ने साधुओं को वंदना करना छोड़ दिया। जब ये बात रघुनाथ जी को पता चली तब उन्होंने अपने सबसे होनहार शिष्य आचार्य भिक्षु को उन्हें समझाने के लिए भेजा। आचार्य भिक्षु ने एक बार तो श्रावकों को समझा दिया और उन्होंने वंदना भी शुरू कर दी, लेकिन उनको रात में ही तीव्र ज्वर आ गया। और ये ज्वर जो आया, इस ज्वर के कारण आचार्य भिक्षु की आत्मा में कंपन पैदा हो गए। उन्होंने सोचा कि हो न हो कहीं न कहीं मुझसे स्खलना हुई है। अगर इस बुखार की अवस्था में मेरा अब प्राणांत तो हो जाए तो मेरी गति क्या होगी, क्योंकि मैंने श्रावकों को जो बात वे सही कह रहे हैं उसके लिए मैंने उनको समझा बुझा दिया है। अब तब उन्होंने तीव्र संकल्प किया कि मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा, मैं आगमों का अध्ययन करूंगा और जो सही मार्ग है उस पे चलूंगा और श्रावकों को भी सही मार्ग बताऊंगा। ऐसा संकल्प करते ही उनका ज्वर जो है वह कम होता गया। और फिर दूसरे दिन सुबह ही उन्होंने श्रावकों से कहा कि आप सही हैं, मैं आगमों का अध्ययन करूंगा और उसके बाद जो सही बात है वह आचार्य से निवेदन करूंगा। तो ऐसी ये घटना हुई और उसके बाद तेरापंथ के प्रवर्तन के लिए कुछ ऐसे रास्ते बनते गए कि आचार्य भिक्षु ने रघुनाथ जी से बात की, रघुनाथ जी ने नहीं माना। फिर वे वहां से निकले। सेवक ने एक दोहा बनाया, साध साध रो गिलो करे ते आप रो मंत, सुन चोरे शहर रालू का ए तेरा पंथी तंत। ये जो दोहा बना ये संख्या को आधार बना के किया गया था, क्योंकि 13 ही श्रावक थे और 13 ही संत थे। तो इस संख्या को आधार मान के इस दोहा बना। और आचार्य भिक्षु को जब पता चला तब उन्होंने इसका संख्या परक अर्थ भी किया और सैद्धांतिक अर्थ भी किया कि हे प्रभु, यह तुम्हारा पंथ है, हम इस पर चलने वाले पथिक हैं। दूसरा अर्थ उन्होंने किया सैद्धांतिक कि जो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करता है वह तेरापंथी साधु, और उनके अनुयायी जो बनेंगे वे तेरापंथी श्रावक। तो इस तरह से तेरापंथ की शुरुआत हुई और विरोधी लोगों ने इस नाम को इतना पकड़ लिया कि द्वेषवश उन्होंने इस नाम को फैलाना शुरू कर दिया, और जो कम संख्या के आधार पर बना था उसकी वजह से उसका टाइटल जो है वो कर दिया तेरापंथी लोग, तेरापंथी लोग, और उनसे द्वेष करने लगे। तो इस तरह से तेरा पंथ एक अनूठा पंथ है, एक आचार्य के नेतृत्व में चलने वाला पंथ है, विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चलने वाला पंथ, सुविधावाद और व्यक्तिवाद को चुनौती देने वाला पंथ है। परंपरागत जो धर्म की मान्यता है उसको हिलाने वाला यह पंथ है। आचार्य भिक्षु ने सोचा, जहां तक कोई भी परंपरा है उसे दार्शनिक आधार न दिया जाए तब तक वह रूढ़ नहीं बनेगी, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसे कोई ना कोई दार्शनिक आधार दे देना चाहिए, और इसलिए उन्होंने तेरापंथ का संविधान बनाया और उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन सिद्धांतों की वजह से अनुशासन और मर्यादा को बहुत बल मिला
और तेरा पंथ आज भी अपने अनुशासन और मर्यादा को निभाने वाला इकलौता पंथ है। उस समय तेरा पंथ में साधु साध्वियों की संख्या कम थी, श्रावक श्राविकाओं की भी संख्या ज्यादा नहीं थी, पर जितने भी थे वे सब तेरा पंथ के इतिहास से परिचित थे। तेरा पंथ क्या मानता है, उसके सिद्धांत क्या है, उसको उन्होंने समझकर सोचकर स्वीकार किया था। इसलिए उनके मन में कहीं पर भी कोई शंकाएं नहीं थी। अब तेरा पंथ की स्थापना हुए इतने वर्ष बीत गए हैं, 10 से 11 पीढ़ियां बदल गई हैं, और इस पीढ़ियों के अंतराल में ऐसे हो गया है कि जिन बुजुर्गों ने तेरा पंथ को सोच समझकर स्वीकार किया था, आज उनकी परंपरा में जो बच्चे, जो तेरापंथी लोग जन्म रहे हैं, वे जन्म से यानी परंपरा से अपने आप को तेरापंथी मानते हैं। तेरापंथ के सिद्धांतों को वे श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, पर तेरापंथ के सिद्धांतों को भली भांति न समझकर, न उसको अपनाकर, पर तेरापंथ के सिद्धांतों को वो सही तरीके से जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए आचार्य तुलसी को लग रहा था कि ऐसी कोई एक रचना बने जिसमें तेरा पंथ का इतिहास हो, तेरा पंथ किन संघर्षों को लेकर आगे बढ़ा है, किस तरह से उसके सिद्धांत बने हैं और वे सिद्धांत क्या है, इनको समझने वाली कोई रचना बने, ऐसा आचार्य तुलसी की एक बहुत तीव्र भावना बन रही थी। क्योंकि सिद्धांतों को समझे बिना आस्था को छिद्र रहित नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। विक्रम संवत 2045 श्री डूंगरगढ़ चातुर्मास में आचार्य श्री तुलसी ने साधु साध्वियों की संगोष्ठी में धम्म जागरणा के लिए सामग्री को संकलित करने का एक विचार प्रस्तुत किया था। उस और साधु साध्वियों ने प्रयत्न भी किया, समण समणियों ने भी प्रयत्न किया। ये एक धम्म जागरणा के उद्देश्य से कुछ सामग्री संकलन करने का निर्देश दिया गया था। यह व्यवस्थित नहीं बन पाया, इसमें क्रमबद्धता भी नहीं आई, लेकिन फिर भी मुनि मधुकर जी और कुछ साधु साध्वियों के पुरुषार्थ से प्राथमिक रूप में इतनी सामग्री संकलित हो गई कि इसके आधार पर पूरी रात धम्म जागरणा की जा सके। विक्रम संवत 2046 लाडनू में योगक्षेम वर्षा की आयोजना हुई और आषाढ़ी पूनम को प्रथम बार विधिवत रूप से, व्यापक रूप से रात्रि जागरण यानी धम्म जागरणा का अनुष्ठान संपन्न हुआ। वहां पर साधुओं, मुमुक्षुओं और अन्य भाई बहनों ने भी अपने गानों की प्रस्तुति दी और उसी प्रस्तुतियों के संकलन के आधार पर पाली, सिरियारी और लाडनू में धम्म जागरणा के सफल कार्यक्रम आयोजित किए गए। विक्रम संवत 2049 ग्रीष्म काल में आचार्य व सेवा भावी की संरचना में संलग्न थे। सेवा भावी जी महाराज चंपकलाल जी स्वामी, आचार्य श्री तुलसी के बड़े भाई जो उनसे पहले दीक्षित थे, उनके ऊपर एक रचना में आचार्य श्री संलग्न थे। अनायास ही उनके मन में एक कल्पना उभरी और उन्होंने एक कृति की रचना स्टार्ट की, और वह कृति जो है 7 दिनों में कंप्लीट हो गई और तेरा पंथ प्रबोध उसका नाम रखा गया। अब आषाढ़ शुक्ल का पक्ष आ गया, कृति तो बन गई और इसे धम्म जागरणा के लिए यूज करने की भी बात आ गई। आचार्य की इच्छा थी कि तेरा पंथ प्रबोध का उपयोग धम्म जागरणा के उपलक्ष्य पर किया जाए, लेकिन समय इतना नहीं था कि उसका प्रसारण किया जा सके। तो इस प्रश्न को समाधान दिया था आदर्श साहित्य संघ के प्रबंधक कमलेश चतुर्वेदी ने। उन्होंने तेरा पंथ प्रबोध की एक अतिरिक्त विज्ञप्ति तैयार कर तत्परता के साथ उसको प्रकाशित कर दिया। साधु साध्वियों को सभी चातुर्मास स्थलों पर इसकी उपलब्धि करवाई गई और उसका उपयोग भी किया गया, और सामूहिक रूप से तेरा पंथ का वाचन कुछ स्थलों पर किया गया और उसमें कहीं कहीं पर संशोधन भी किया गया। 2 दिन पहले तक यह क्रम चलता रहा। चातुर्मास व्यवस्था समिति लाडनू जैन विश्व भारती की प्रेस से उसके प्रकाशन का काम शीघ्र गति से चलाया और पूर्णिमा के दिन सैकड़ों लोगों ने तेरा पंथ प्रबोध का संगान किया। जन जन की जुबान पर तेरा पंथ प्रबोध आ गया और इसकी भाषा राजस्थानी भाषा होने के कारण सहज, सरल और सुबोध है, लोगों को समझ में आ जाती है इसके जो भावार्थ हैं, पर जो घटनाएं हैं उनको कैसे पता चले। और कोई कृति अगर जन जन की जुबान पर हो और उसका अर्थबोध न हो तो फिर उसकी उपयोगिता थोड़ी कम रह जाती है। इसके लिए इसके सिद्धांत और घटनाओं को समझ सकने के लिए इसके कुछ टिप्पण लिखे गए, और ये टिप्पण लिखे हैं शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी ने। जो टिप्पण लिखे गए वे गुरुदेव ने स्वयं साध्वी प्रमुखा जी को बताए और शासन माता ने उसका संकलन किया। और यहाँ पर ये जो टिप्पण लिखने में जो घटनाएं थी उसमें कहीं कहीं पर तेरा पंथ का इतिहास का भी सहारा लिया गया
और इस तरह से यह तेरापंथ प्रबोध जो है एक संपूर्ण रचना बन गई, जिसका संगान भी मधुरता के साथ और एकलयता के साथ किया जाता है। अरत वंदना के पहले भी सब लोगों को एक साथ लाने के लिए इसका पहले मुखड़ा का संगान किया जाता है। तो हम अपनी इस तेरापंथ प्रबोध की क्लास में तेरापंथ प्रबोध की राग के साथ उसका संगान, उसको किस तरह से याद रखना है और उसके सिद्धांत और ऐतिहासिक घटनाओं की भी जानकारी जितना जितना हो सकेंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया, तेरापंथ प्रबोध जो है इसमें तेरापंथ के बारे में बोध दिया गया है। प्रबोध यानी इसमें इतिहास की भी घटनाएं आई हैं और साथ में तेरापंथ का संघर्ष, तेरापंथ की मान्यताएं और तेरापंथ कैसे विकसित हुआ, कैसे 10 आचार्यों तक का इतिहास, 9 आचार्यों तक का इतिहास और 10वें आचार्य उस समय युवाचार्य की अवस्था में थे, 11वें आचार्य भी उस समय पे महाश्रमण की अवस्था में थे, तो उनका भी इसमें उल्लेख आया हुआ है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 11 आचार्यों का उल्लेख इस तेरापंथ प्रबोध में आया हुआ है। इसमें 125 पद्य हैं, 122 तक तो इसमें सभी घटनाओं प्रसंगों का उल्लेख आया है और बाकी के 3 पद्य उपसंहार करते हुए कब इसकी रचना हुई, क्या हुआ है, वह बताया गया है। तो हम जो अंतिम वाले पद्य हैं वो एक बार देख लें। आषाढ़ी पूनम, इसकी राग जो है वो लावणी की है। हाँ, ये देखिए 123 वाला जो पद्य है, आषाढ़ी पूनम निषाधम जागरणा, जागरणा तेरा पंथ वृत्त वागरणा, शुरुआत हुई है योग क्षेम बरस में, सुंदर सुनियोजित वातावरण सरस में। तो ये आषाढ़ी पूनम के दिन धम्म जागरणा करने का उपक्रम रहता है कि आषाढ़ी पूनम यानी आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन तेरापंथ की विधिवत स्थापना हुई थी। उस दिन आचार्य भिक्षु और उनके सहवर्ती साधु जो थे उन्होंने पुनः दीक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि स्थानकवासी संप्रदाय में उन्होंने जो दीक्षा ली थी उसे वे सही दीक्षा नहीं मानते थे, इसके लिए उसे द्रव्य दीक्षा कहा जाता है। फिर उन्होंने वापस आगम सम्मत दीक्षा ग्रहण की, उसे भाव दीक्षा कहा जाता है। तो आचार्य भिक्षु के जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर द्रव्य दीक्षा और भाव दीक्षा ऐसा प्रसंग आता है। तो द्रव्य दीक्षा का अर्थ ये होता है कि आप दीक्षा ले चुके हो, साधु का वेश ग्रहण कर चुके हो, लेकिन वह दीक्षा सही नहीं हुई है ऐसे मानते हैं अगर, तो उसे द्रव्य दीक्षा कहा जाता है। तो आचार्य भिक्षु को भी यही लगता था कि मैंने पूरा जांच परख के स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षा ली थी, लेकिन वहां की मान्यताएं सही नहीं थी, आचार और विचार में शिथिलता थी, आगम के सम्मत आचरण नहीं हो रहा था, तो मेरी वह दीक्षा द्रव्य दीक्षा हुई। यानी मैंने साधु का वेश तो ग्रहण कर लिया, लेकिन संयम में अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाया या 5 महाव्रतों की मेरी पूर्ण आराधना नहीं हो पाई। इसलिए उन्होंने आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन वापस भाव दीक्षा ग्रहण की थी और पूर्णिमा के दिन से तेरापंथ की स्थापना, तेरापंथ स्थापना दिवस गिना जाता है। तो इसीलिए इस दिन धम्म जागरणा करने का लक्ष्य रखते हैं और इसीलिए ये जागरणा करने के लिए ये तेरापंथ का वृत्त बताया है, ऐसा आचार्य तुलसी कह रहे हैं। अब ये शुरू धम्म जागरणा क्षेम वर्ष में शुरू हुई। योगक्षेम वर्ष विक्रम संवत 2046 और ईयर के हिसाब से देखें तो 1989 में मनाया गया था। लाडनू में पूरे 1 वर्ष तक आचार्य श्री तुलसी वहीं पर थे और लगभग लगभग 400 साधु साध्वियां वहां पर थे और उन साधु साध्वियों के विकास के लिए पूरे प्रयत्न किए गए थे, उनके ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि के लिए। योग और क्षेम का अर्थ होता है, योगक्षेम को हम अर्थ समझे तो योग प्लस क्षेम, ये 2 शब्दों को मिलाकर यह शब्द बना है। योग का अर्थ है कि जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना, और क्षेम यानी जो हमारे पास प्राप्त है, पहले से प्राप्त है या हमने नए रूप में प्राप्त किया है, तो जो भी प्राप्त है या प्राप्त कर रहे हैं उसको सुरक्षित करके रखना, इसको कहते हैं योगक्षेम। और ऐसा ही योगक्षेम वर्ष वापस लाडनू में होने जा रहा है। तो उस सुनियोजित रूप में इस तेरापंथ प्रबोध की रचना हुई है और योगक्षेम वर्ष लाडनू में मनाया गया था। तो जैन विश्व भारती तो बहुत ही सुंदर, वातावरण इतना शांत और सरस वहां का है और
इसीलिए ये तेरापंथ प्रबोध की रचना की गई है। इसमें स्वामी जी के जीवन का चित्र खींचा है, यानी रेखांकन किया गया है। उन शब्दों के साथ साथ हम जुड़ते हैं, वैसे अगर हम जुड़े तो हमें पूरा एक पिक्चर की तरह वो एक चित्र सामने आ जाता है हमारा, कि कैसे आचार्य भिक्षु का जीवन रहा है। और ये रचना कब हुई? तो संवत सहस्त्र 249 प्रवर है। तो योगक्षेम वर्ष में धम्म जागरणा की शुरुआत हुई थी। उस समय पे तेरापंथ प्रबोध नहीं बना था, लेकिन धम्म जागरणा का क्रम स्टार्ट हो गया था 2046 विक्रम संवत में। और फिर 3 साल तक वो चला, पर इतना विधिवत रूप नहीं मिला। लेकिन विक्रम संवत 2049 में जाकर तेरापंथ प्रबोध की रचना हो गई और विधिवत धम्म जागरणा का कार्यक्रम भी एक शुरू हो गया उसके बाद से। तो इसकी रचना जो हुई है वो है आषाढ़ शुक्ला एकम को स्टार्ट हो गई, बुधवार के दिन ये तेरापंथ प्रबोध कंप्लीट हो गया था। उस समय पे आचार्य श्री तुलसी की उम्र 78 वर्ष 78 वर्ष के थे। और ये उन्होंने जब तेरापंथ प्रबोध की रचना की, तब उन्होंने एक शुभ भावना भाई है कि तेरापंथ के समाज के सामने ये शुभ भविष्य है। जब तेरापंथ प्रबोध की रचना कंप्लीट हो गई और उसके बाद विधिवत रूप से धम्म जागरणा में तेरापंथ प्रबोध का संगान किया जाने लगा। और ये ध्यान रखिएगा कि हम जब तेरापंथ प्रबोध सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए तो क्लास में तो ज्वाइन हो जाते हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उतनी भी निर्जरा हो ये भी एक अच्छा उपक्रम है। लेकिन लक्ष्य ये रखिए कि हमारी क्लास जैसे जैसे चले, वैसे वैसे साथ साथ में आपके पद्य भी लर्न होते जाएं। तो इसके लिए हम ज्यादा पद्य नहीं रखेंगे, 5-5 पद्य ही लेंगे पहले। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं 5 पद्य ज्यादा हो रहे हैं, नहीं लर्न हो पा रहे हैं, ऐसा लगे, तो फिर हम सोचेंगे उस पर क्या करना है। पर कोशिश आप लोगों की ये रहे कि हमारी क्लास जैसे चलती है उसके साथ साथ 5 पद्य हमारे लर्न हो जाए। जैसे आज मैंने करवा दिए 5 पद्य, तो नेक्स्ट क्लास में आपके 5 पद्य लर्न हो जाए। अगर किसी को कोई ज्यादा ही डिफिकल्टी आ रही है तो वो थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, पर तो भी लक्ष्य रखें कि हम जितना जल्दी हो सके उतना साथ साथ में आने की कोशिश कर लें। तो शुरुआत करते हैं। इसकी राग जो है वह तेरा पत्थरो भाग्य विधाता श्रमण संगर सक्षमता था, उस पे ये माने सिरियारी संत प्यार का। खम्मा खम्मा हो मारा अजमाल जीरा कवरा, ये इसकी राग है। श्रद्धा स्वीकारो, नहीं सॉरी, मिछा में दुकड़, मैंने गलत बोल दिया, तेरा पंत्र भाग्य विधाता का नहीं है। ये राग है खम्मा खम्मा हो माला अजमाल जीरा कवरा। इसके बेसिस पे बहुत सारे गीत लिखे गए हैं इसी राग पे, जैसे चमके दुनिया में देखो लाड अनूरो हीरो, गणा सुहावो माता दीपा जीरा जाया, ये सब इसी राग पे बने हुए हैं। तो इसके हम पहले राग देख लेते हैं। शुरुआत में ही अपना समर्पण दिया है आचार्य श्री तुलसी ने। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा अधिदेवता, शक्ति संचारो तेरा पंथ शासन देवता, थारे परम्हारी आस्था अपरंपार हो, जन जीवन आधार हो, रितंत्री रातार हो, मरुधर रामंदार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। अब देखिए, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हमारी राग नहीं टूटे, ये हमको देखना है। तो उसके लिए जहां पर ह्रस्व दीर्घ मात्राएं आती हैं उस पे हमें ह्रस्व ही बोलना है, दीर्घ ही बोलना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्वीकारो, स्वीकारो में आप देखिए आपको स्वी में वी की मात्रा जो है वह दीर्घ दिखाई दे रही है। तो अगर आप वहां पर दीर्घ नहीं बोलोगे तो आपकी राग टूटेगी। जहां पर अनुस्वार आता है उसको आपको बराबर बोलना है, तेरा पंथ। जैसे ये अधिदेवता, धी ह्रस्व है, देखिए ये वी दीर्घ है, धी ह्रस्व है। तो जब ह्रस्व होता है तो उसके पहले वाले अक्षर को थोड़ा लंबा लेके भी कर सकते हैं और धी को जल्दी बोलना है। अधिदेवता, अधिदेवता, अधिदेवता ऐसे नहीं करना है, स्वीकारो करना है। अब जहां पर यहाँ पर शक्ति वर्ड आया है, तो शक्ति में देखिए ये आधा क और त, इसको कहते हैं संयुक्त अक्षर या जोड़ाक्षर कहते हैं। तो ऐसे जब जोड़ाक्षर आते हैं तो पहले वाले शब्द पर जोर आता है, उसको थोड़ा दबा के हम इसको उछालते हैं। जैसे हमारे हाथ में स्प्रिंग हो तो हम स्प्रिंग को दबाते हैं और फिर वो उछलती है। तो हमें भी इसी तरह से श को दबाना है तो टी अपने आप आएगा, तो हम बोलेंगे शक्ति। अब यहाँ पर संयुक्त अक्षर भी है और ह्रस्व मात्रा भी है, तो हमें ती को ज्यादा लंबा नहीं लेना है, हमें जल्दी से उसको बोलना है। तो हम कैसे बोलेंगे, शक्ति संचारो तेरा पंथ।
शासन देवता। अब यहाँ पर ये जो दो श और स, इसके बारे में अभी बता देती हूँ आप लोगों को। फिर ये त और ये त और ये थ, इन दोनों का भी हमको ध्यान रखना है। श और स, ये है शा और ये है स। श यानी शरीर वाला श, स यानी सामायिक वाला स। तो जिनके भी उच्चारण में कहीं पर भी ये दिक्कत है कि स के बदले श आता है या श के बदले स निकलता है, तो पहले ही इन चीजों को क्लियर करें कि हम जब श बोलते हैं तो हमारा तालु, हमारा जीभ, हमारे दांत और हमारा होठ, ये चारों ही अंग प्रयोग होते हैं श बोलते समय। और जब स बोलते हैं, स स जब बोलते हैं तो सिर्फ हमारे दांत, हमारी जीभ और हमारे होठ, इन तीनों का ही प्रयोग होता है। हमारे तालु का प्रयोग नहीं होता है। तो इसके लिए बोलते समय आप ध्यान रखिए। सभी प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो हमको ये ध्यान रखना है श और स। अब जब जिनको कंफ्यूजन होता है वो क्या कर सकते हैं, स को कोई मार्किंग नहीं करनी है और ये श जहां पर भी आता है उसको बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, रेड पेन से मार्क कर लीजिए या पेंसिल से सर्कल कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर मुझे श बोलना है। ऐसा ही तीसरा श आता है षटकोण वाला श। सारिका जी आपके यहाँ से शायद म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिए। सितंबर 18 आवाज आ रही। उसके आगे है तीसरा श बता रही थी मैं, षटकोण वाला श। तो जब षटकोण वाला श का उच्चारण करते हैं तो हमारी यहाँ से गले से और छाती में से भी उसका उच्चारण होता है श। और जब हम श बोलते हैं षटकोण वाला, तो हमारे उसको उष्म व्यंजन बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर में भी गर्माहट पैदा होती है और ज्यादा प्रेशर लगता है। तो इन तीन श का उच्चारण का हम ध्यान रखेंगे। दूसरा है त और थ। त यानी तलवार वाला और थ यानी ठंडा या ठंड जो लगती है, उसके बारे में आता है। या इसको हम और किस तरह से बोल सकते हैं, थ से जो भी शब्द आते हैं, न थ, तो ये थ, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। थ की जगह त नहीं होना चाहिए, त की जगह थ नहीं होना चाहिए। और तेरापंथ प्रबोध की रचना जो है वह राजस्थानी भाषा में हुई है। तो इसके लिए आपको जहां कहीं पर भी ऐसे डबल मात्राएं दिखती, था रे, आपको आप उसको थारे बोलोगे तो नहीं होगा। इसके लिए हमको इसको थारई बोलना है, क्योंकि डबल मात्रा का प्रयोग हुआ है। थारे घर में आया तो थारे इस तरह से आएगा। तो आपको जहां पर भी डबल मात्राएं दिखती है उसका भी उच्चारण आपको अच्छे से करना है। तो उसे ऐसे जो डबल मात्रा वाले अक्षर हैं उनके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर डबल मात्रा आई है। अब इसका अर्थ समझेंगे। उच्चारण मैंने बता दिया, अर्थ बता देती हूँ। श्रद्धा स्वीकार करने के लिए कहा है तेरा पंथ के अधिदेवता। अधिदेवता यानी प्रथम देवता। अब देवता शब्द अगर हम लेंगे तो आचार्य भिक्षु देवता नहीं थे, लेकिन हम उनको देव रूप में मान रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि आचार्य जो होते हैं वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। तो तीर्थंकर के प्रतिनिधि हमारे लिए तीर्थंकर की तरह ही पूजनीय होते हैं, इसके लिए हम उनको अधिदेवता कह रहे हैं। और आप तेरा पंथ के, अब मैं जब तेरा पंथ के अधिदेवता को नमस्कार कर रहा हूं तो उस समय पे जो शासन देवता है, क्योंकि हम कहते हैं ना जो तपस्या करते वो भी कहते हैं कि शासन देवी हमें संबल देती है, हमें मनोबल मजबूत होता है, हम तपस्याएं कर पाते हैं। तो जो कोई भी तेरा पंथ धर्म संघ या कोई भी धर्म संघ की बात करें या जैन शासन की बात करें, तो जैन शासन के भी अधिष्ठायक देवी देवता है। अब जैसे हम कहते हैं भगवान महावीर का बर्तारा चल रहा है, भगवान महावीर का शासन चल रहा है। तो ये शासन जब चल रहा है तो उनके जो अधिष्ठायक देव थे, यानी जो उनके समय के यक्ष और यक्षिणी होते हैं, वे शासन की रक्षा करते हैं। शासन पे कोई ऐसी विपत्ति आए या शासन के लिए कहीं पर भी कोई जरूरत पड़ती है तो वे हेल्प करते हैं। तो देवगति के जीव जो होते हैं, देवगति में भी चार प्रकार के देव होते हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो ये जो वैमानिक देवी देवता होते हैं वे शासन की रक्षा करने वाले होते हैं। तो ये कैसे करते हैं, संघ का उपकार करते हैं, संघ पे कोई तकलीफ आती है तो उसको दूर करते हैं। ऐसे ही व्यंतर देव होते हैं, मैं आशातना नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जो हम पूर्वज देवी देवता जो मानते हैं, लौकिक देवी देवता जो मानते हैं, जो हमें चमत्कार दिखाते हैं, अगर हम उनकी पूजा
उनका सम्मान बराबर से नहीं करें, उनको भोग चाहिए होता है। जैसे बैसाखी पूनम और कार्तिक पूर्णिमा आती है और हम लोग उनको भोग बराबर नहीं लगाते तो हमें तकलीफ देते हैं, फिर मांगते हैं ये चाहिए, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये जो व्यंतर देव होते हैं, इनको चमत्कार दिखाना, लोगों से पूजा सम्मान करवाना पसंद होता है। लेकिन जो वैमानिक देवलोक के देव होते हैं, उनको ये सब चीजों में आसक्ति नहीं होती है। वे शासन की रक्षा करते हैं, निस्वार्थ भाव से रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान महावीर के यक्ष और यक्षिणी है, तो उनका शासन चल रहा है, तो उनकी रक्षा करने का दायित्व उन देवताओं का बनता है। तो ये देवगति के जीव भी हमारी तरह ही एक गति में है, अपना आयुष्य वहां पे भोग रहे हैं, और हमारी तरह ही इनका भी आयुष्य एक दिन खत्म होगा। मनुष्य गति का आयुष्य जल्दी खत्म हो जाता है, देवगति का आयुष्य लंबा चलता है, इसके लिए वो थोड़ा लंबा चलता है, पर एक दिन वो भी खत्म होगा। फिर वो भी मनुष्य का जन्म लेंगे और यहाँ पे आके आराधना करते हैं, या जैसे उनके कर्म होते हैं उस तरह से उनकी जीवन की गति आगे बढ़ती है। अब जब तेरापंथ प्रबोध की रचना कर रहे हैं, तेरापंथ के अधिदेवता को नमस्कार कर रहे हैं, तो आचार्य श्री तुलसी कह रहे हैं कि मेरी आस्था आपके ऊपर अपरंपार है। अपरंपार यानी जिसका कोई पार ही नहीं, कि इतनी आस्था है, कितनी आस्था है, उसको कोई मेजर कर सके, उसको कोई माप सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आपके ऊपर अपरंपार आस्था है। और आचार्य भिक्षु की आस्था थी आगम पर, तो आगम पे उन्होंने आस्था रखी। इसके लिए आचार्य श्री तुलसी भी कह रहे कि हमें आप पे पूरी आस्था है, क्योंकि आपने कोई नई बात नहीं बताई, आपने वो बातें बताई जो आगम में लिखी हुई थी, उसको सिर्फ आपने लोगों के सामने प्रस्तुत किया, लोगों को समझ में आए वैसी भाषा में कहा, और इसीलिए हमारी आप पर पूरी आस्था है, जिसका कोई पार नहीं है। आप जन जीवन के आधार हो, यानी जीवन कैसा होना चाहिए ये जनता को आप बता रहे हो, तो आप उसका आधार हो। आप हृदय तंत्री के तार हो। जैसे बोलते कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, गिटार बजाए, सितार बजाए, तो उसमें तार होते हैं। वैसे ही हमारे हृदय को भी एक उपमा दी जाती है कि ये भी एक समझो गिटार है या एक सितार है, तो इसके अंदर हमारे तार बजते हैं। मेरे हृदय में, तो हृदय को एक सितार या गिटार की तरह उपमा देते हैं, और उसमें भी तार लगे हुए हैं। इस तरह से इमेजिन करके कहा जाता है कि आप मेरे हृदय का जो तंत्र है उसमें तार है आप। तो जैसे तार नहीं होंगे तो हम सितार या गिटार नहीं बजा सकते, वैसे ही हमारे हृदय में जब तक वो एक इकतारी नहीं जुड़ती है, उनसे हम एक रूप नहीं होते हैं, तब तक हमारे मन में भी वो भाव नहीं आते हैं। तो इसके लिए ये शुरुआत की गई है। उसके बाद कहा है मरुधर राम अंदार हो, यानी मरुधर यानी जो रेगिस्तान होता है, वहां पर अगर कल्प वृक्ष मिल जाए, वहां पर कोई वृक्ष मिल जाए तो कैसी अनुभूति होगी। उस तरह से आप मरुधर के मंदार हो, यानी पर्वत वृक्ष हो जो छाया देता है, क्योंकि मरुधर में वृक्ष मिलना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर रेत ही रेत होती है चारों तरफ। तो इसलिए यहाँ पर उनको मरुधर का मंदार कहा गया है, क्योंकि हमारे जीवन की, जो हमारा जीवन है, इसको एक रेगिस्तान की उपमा दी गई है, जहां पर कहीं पर भी छाया नहीं मिल रही है। उस समय पे हमें आचार्य भिक्षु का नाम लेने से एक छाया की अनुभूति होगी, सुखद अनुभूति होगी। तो ये पहला जो है ध्रुव पद जिसे कहा जाता है, इसका एक बार हम लोग फिर उच्चारण कर लेते, फिर पद्यों की ओर बढ़ते हैं। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा अधिदेवता, शक्ति संचारो तेरा पंथ शासन देवता, थारे परम्हारी आस्था अपरंपार हो। अब यहाँ पर भी देखिए ये जो शब्द है म्हारी, राजस्थानी भाषा है, इसके लिए म और ह जोड़ा है। म्हारी, मारी नहीं है, म्हारी, हमें उस तरह से बोलना है। थारे परम्हारी आस्था अपरंपार हो, जन जीवन आधार हो, हृदतंत्री रातार हो, मरुधर रामंदार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। यहाँ पर जैसे ये वाला शब्द है रिद तंत्री, तो ये है रिद, द के नीचे देखिए हलंत, यानी उसका पैर तोड़ा हुआ बोलते हैं। कुछ लोग इसको पैर तोड़ा हुआ बोलते हैं, कुछ इसको हलंत बोलते हैं। संस्कृत में इसको हलंत, ऐसे एकदम प्योर शब्द है, हलंत बोलना है। हलंत का मतलब होता है कि वह अक्षर पूरा नहीं है, आधा है, उसके साथ स्वर को नहीं जोड़ा गया है। इसके लिए हमको इसको द को आधा बोल के तुरंत त के साथ जोड़ देना है। रित तंत्री,
रिद तंत्री पूरा नहीं बोलना है, रिद तंत्री रातार हो। यानी हलंत शब्दों को बोलने के लिए सीधी टेक्निक समझिए, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, शब्द को स्टार्ट करके उसको कंप्लीट नहीं करना है। जैसे अभी यहाँ पर ये है र, तो मैंने र को कंप्लीट किया, मतलब र के पीछे अ सुनाई दे रहा है, र। लेकिन मैं जब इस द को बोलूंगी तब मैं बोलूंगी रिद, तो मैंने सिर्फ द को स्टार्ट करा और छोड़ दिया, उसके साथ मैंने स्वर को नहीं मिलाया, तो उनको कहते हैं हलंत शब्द। और जब भी आप कोई पद्य या जैसे काव्य की संधान करते हो, तो उस समय पे हमको ध्यान रखना है, ये जो अंत वाले अक्षर होते हैं र, ये सिंगल जिसके आगे कोई मात्रा नहीं लगती है, इनको बोलते समय इनको हमें पूरा बोलना है। तार हो, रितंत्रीरा तार हो, तार हो, र पूरा बोल के हो लेना है, तार हो नहीं करना है, वरना फिर वो बराबर बैठता नहीं है और शब्द का भी अनर्थ हो जाता है। अब पद्य से शुरुआत करेंगे। पहले पद्य में आचार्य भिक्षु के जन्म स्थान का वर्णन दिया गया है। तो पहला पद्य, पहले कौन सा स्टेट है वो आया है, राजस्थान, गाम कंटालिय। कंटालिया नहीं लिया है, पद्यों की रचना करते समय अक्षर कहाँ पे कितना बैठता उस हिसाब से लेते हैं। तो राजस्थान गाम कंटालिय, आषाढ़ी तेरस आई, बल्लूषा दीपागर, दीपा, पा के ऊपर अनुस्वार है। ऐसे तो हम लोग नॉर्मली जब अनुस्वार होता है अंत में होता है तो उसको म की तरह प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कभी कभी किन किन अक्षरों के ऊपर अनुस्वार दिया है उसको नाक से उच्चारण करना है, उसका म नहीं करना है और न भी नहीं आना चाहिए। तो कैसे बोलोगे, बल्लूषा दीपा, दीपा गर जायो, पुत्र फली है पुण्याई, हो संता सतरई सई, दोनों पे डबल मात्राएं हैं तो सतरई सई, सतरई सई तैयासी संवत श्रीकार हो। पहले की बुक्स जिनके पास होगी कहीं कहीं पर सुखकार भी आता है, सुखकार, और बाद में इसमें करेक्शन होके श्रीकार आ गया है वर्ड। तो 17 से 83 संवत श्रीकार हो। अब इसके आगे फिर हमको जनजीवन आधार हो तेरा पंथ आदि देवता ऐसे लेना है, जनजीवन आधार हो तेरा पंथरा अधिदेवता, या फिर कभी कभी डायरेक्टली तेरा पंथरा आदि देवता ले लेते हैं, या फिर सीधे पद्य का उच्चारण करते जाते हैं। तो इसका अर्थ समझाने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। राजस्थान का एक गांव है कंटालिया, जहां पर आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ। ये जो काठा गांव के काठा एक प्रांत है राजस्थान में भी, वहां पर झुंझुनू जिले के सॉरी काठा प्रांत में कंटालिया गांव आता है। और आषाढ़ी तेरस के दिन, आषाढ़ शुक्ला तेरस, आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ था। तो उनके पिताजी का नाम है बल्लू शाह, यहाँ पर सिर्फ शाह लिया है। दीपा उनकी माता का नाम था। उनके घर पे एक पुत्र पैदा हुआ और ऐसी पुण्याई हुई कि वह पुत्र जो है कितना भाग्यशाली निकल गया। और वो विक्रम संवत था 1783, 83 यानी 83, 1783। श्रीकार, श्री का मतलब होता है कि आभा और संपदा प्राप्त होती है, तो इसलिए वो संवत जो है वो आभा और संपदा प्रदान करने वाला है। हम प्रेक्षाध्यान के अंतर्गत 9 मंगल भावनाओं का उच्चारण करते हैं, उसमें सबसे पहली मंगल भावना यही है, श्री संपन्नो हम श्याम, यानी मैं आभा और संपदा से बनूं। तो वैसे ही ये जो 1783 संवत था वह आभा और संपदा से संपन्न बन गया, क्योंकि उस वर्ष में आचार्य श्री भिक्षु का जन्म हुआ आषाढ़ शुक्ला तेरस के दिन। अब इस पद्य में आपको थर्ड लाइन याद रखने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि जन्म के बारे में बताया है और संवत लिया गया है। इसके बाद है सेकंड पद्य, शुभ मुहूर्त, मुहूर्त है, मुहूर्त नहीं है, शुभ मुहूर्त। अब ऐसे तो हम लोग बोलते हैं मुहूर्त दिखाओ, हम लोग नॉर्मली तो बोल देते हैं मुहूर्त, ऐसे ही बोलते हैं, पर एक्चुअल वर्ड है उसका मुहूर्त। लेकिन ये गीत को सही बिठाने के लिए एक एक लाइन में कितने अक्षर चाहिए उस हिसाब से उसको मुहूर्त को मुहूर्त
पूरा लिया गया है। शुभ मुहूर्त में नामकरण, संस्कार सझायो बाल करो, भिक्षण भिक्षु भाव भर्यो, भावी शासन संचाल करो, हो संता मंगल गीतारी, घर घर में गुंजार हो। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही ग आए हैं, घ घर वाला और ग गाय वाला, दोनों ही ग आए हैं। तो इनको भी हमको ध्यान रखना है, इनको कैसे उच्चारण करना है। ये घ जो है इसको बोलते हैं तो सिंपल घ, गाय वाला, और घ जब बोलेंगे तो हमारा गला भी यहाँ पर प्रयोग में आएगा, तालु और यहाँ से मूर्धा का भाग भी इसमें इंक्लूड होगा। तो गीता और घर घर में गुंजार हो। अब इसको जब आचार्य भिक्षु का जन्म हो गया तो नामकरण संस्कार रखा गया, प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें आस पड़ोस के लोगों को, फैमिली के लोगों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर भी लोगों को बुलाया गया और उनका नाम रखा गया, शुभ मुहूर्त में उनका नाम रखा गया भिक्षण। अब भिक्षण नाम रखा, उसको बोलते बोलते भिक्खु हो गया। जैसे अगर किसी के बच्चे का नाम अक्षय हो, बोलते बोलते हम अक्षु कर देते हैं, राजेश हो तो राजू कर देते हैं। तो इसी तरह से भिक्षण का भी नाम धीरे धीरे भिक्खु हो गया। अब ये भाव ऐसा, ये नाम जो रखा, अब पहले जब नाम रखा तब पता नहीं था कि ये बालक आगे चलकर क्या करेगा, लेकिन फिर भी जब अब ये गीत की रचना हो रही तब आचार्य तुलसी कह रहे हैं कि ये नाम जो इनका रखा, तो ये नाम ऐसा हो गया कि ये भावी शासन का संचालन करेंगे, ऐसा उनका नाम बन गया, ये नाम ऐसा हो गया। तो उस समय पे मंगल गीत गाए गए और घर घर में मंगल गीत गाए गए थे, इस तरह की बात होती है। किसी भी घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो गीत गाए जाते हैं, मंगल गीत गाते हैं। तो वही इस पद्य के अंतर्गत बताया गया है। तीसरा पद्य जो है उसमें आचार्य भिक्षु के बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई है कि क्या उनमें विशेषताएं थी। तो हो नहार विरुवान चीकणा, पात बात विख्यात है, उगंतो ही तपे तेज रवि, उदाहरण नवजात है। यहाँ पर भी देखिए उदाहरण, ऐसे हम बोलते समय कभी कभी कोई लोग उदाहरण बोल देते हैं, ह नहीं आता है, पर यहाँ पर हमको पूरा शब्द बोलना है। उदाहरण नवजात है, उगंतो ही तपे तेज रवि, उदाहरण नवजात है, हो संता प्रतिभा उत्पत्तिया पाई आकार हो। इसमें दो कहावतों का उच्चारण किए बताया गया है। एक तो पहली कहावत है कि होनहार विरुवान जो होते हैं उसके पात चिकने होते हैं, यानी जो जातिमान बहुत ऊंची जाति के वृक्ष होते हैं उनके पत्ते चिकने होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। चिकना पात, पात यानी पत्ते, लीव्स बोल सकते हैं। तो चिकने पात अगर हैं तो वह अच्छी जाति का वृक्ष है। और दूसरी यहाँ पे दी गई है कि उगता ही तपी, सॉरी, जैसे ही उगता है वैसे ही रवि एकदम तेज तपता है, यानी जब सूर्य उदय होता है उस समय से वह तपना स्टार्ट हो जाता है। कोई लोग ऐसे कहते हैं कि अभी अभी उगा है तो अभी अभी इतना तेज कैसे होगा, लेकिन कोई नया है इसके लिए वो प्रतिभावान नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि सूर्य का उदाहरण ले लो, सूर्य जब उगता है तभी से वह तेज काटना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये दो कहावतें आई हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो जातिमान वृक्ष होता है उसके पत्ते चिकने होते हैं, वैसे ही जो जातिमान शिशु होते हैं वो भी बचपन से ही उनकी हमें पहचान होने लग जाती है। और सूर्य जैसे ही उगता है वैसे ही तेज बांटना शुरू करता है, वैसे ही ये नवजात शिशु जो है, नवजात बालक जो जन्म लिया है वह बचपन से ही बहुत प्रखर बुद्धि वाला था और बचपन से ही उसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए थे। और आगे बताया गया है कि उनकी प्रतिभा यानी उनकी बुद्धि कैसी थी, तो उत्पत्तियां बुद्धि आकार, उत्पत्तियां बुद्धि थी। उत्पत्ति की बुद्धि, चार प्रकार की बुद्धि होती है, उत्पत्ति की, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामी की। तो उसमें ये उत्पत्ति की बुद्धि आचार्य भिक्षु में पाई गई, ये यहाँ पे बताया गया है। अब उनके उत्पत्ति की बुद्धि के उदाहरण कुछ आते हैं बुक्स में, कि पहला उदाहरण आता है कि जब उनकी वे छोटे थे तो उस समय पाग पहनते थे,
और उनके चाचा जी एक थे जो वो जैसे ही भिखन जी को देखते थे उनको मन करता था उनके सिर पे वो टकोरा ऐसे बजाते थे, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं, किसी के सिर पर मारते हैं तो ऐसा मारते थे। तो आचार्य भिक्षु ने 2-4 बार अपनी नाराजगी दिखाई कि मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर चाचा जी नहीं सुनते थे। तो एक बार आचार्य भिक्षु ने क्या किया, उस पगड़ी के नीचे कांटे छुपा दिए और पगड़ी ऊपर से पहन के चले गए। अब चाचा जी अपनी आदत के वश जैसे ही हाथ मारा उनके हाथ में कांटे चुभ गए। तो ये उनकी औत्पत्ति की बुद्धि थी कि किस तरह से मैं चाचा को सबक सिखाऊं कि वो ये अपनी आदत छोड़ दे। तो ये उनकी उत्पत्ति की बुद्धि होती। उत्पत्ति की बुद्धि का मतलब ऐसे होता है कि जो बात हमने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, कभी जानी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था उस बात के बारे में, लेकिन फिर भी उसका जवाब देना हमको आ जाता है। आचार्य भिक्षु के पास आके कोई भी बोलता था आप कैसे रचनाएं बना लेते हो, आप कैसे करते हो। जैसे एक और प्रसंग है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा। आचार्य भिक्षु के पास विरोधी संप्रदाय के कुछ लोग आए। उन्होंने आके आचार्य भिक्षु को सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि घोड़े के कितने पैर होते हैं। तो आचार्य भिक्षु ने घोड़े के पैर 4 ये बोलने के लिए टाइम लगाया। एक आगे, उसके आगे एक और, इसके पीछे एक और, ऐसे गिन के उन्होंने 4 बताया। तो जो व्यक्ति आए थे उन्होंने पूछा कि हमने तो हम आपके बारे में सोचा था कि आप तो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत होशियार हो, और घोड़े के पैर गिनने के लिए आप इतना टाइम लगा रहे हो। किसी छोटे बच्चे को पूछेंगे ना तो वो भी फटाक से उत्तर दे देगा कि घोड़े के तो 4 पैर होते हैं। तब आचार्य भिक्षु ने कहा कि घोड़े के 4 पैर होते हैं तो मुझे पता है, उसमें मुझे टाइम नहीं लगता था, लेकिन अगर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि कन खजूरे के कितने पैर हैं, तो उसमें तो मैं टाइम लगाऊंगा। फिर आप बोलते हो वो तो इतना इजी क्वेश्चन था, इसके लिए आपने फटाफट आंसर दे दिया, और ये क्वेश्चन इतना, इसका आंसर नहीं दे पाए, तो मुझे ये नहीं चाहिए था। तब उन व्यक्तियों ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि हम यही क्वेश्चन आगे पूछेंगे, जबकि वो यही क्वेश्चन आगे पूछने का सोच के आए थे। तो ऐसी उत्पत्ति की बुद्धि होती है कि आगे से आगे पता चल जाता है कि क्या हो सकता है। इसको आज की भाषा में अगर हम कहें तो सिक्स्थ सेंस किसी का जागृत होता है, या फिर इंट्यूशन पावर किसी का इतना डेवलप हो जाता है कि वह आगे से आगे उसको आभास होने लगता है कि आगे क्या हो सकता है। तो इस पद्य में आचार्य भिक्षु के बारे में बताया है कि भले ही वो छोटे थे लेकिन उनके लक्षण, उनके गुण बचपन से ही दिखाई देने शुरू हो गए थे। अब चौथा पद्य है, सीखी महाजनी विद्या। ऐसा जो लिखा होता है अक्षर उसको द्य बोला जाता है। ये घ भी नहीं है, ध भी नहीं है, ये द और य को मिलके बना हुआ है विद्या। सीखी महाजनी विद्या, अब महाजना नई मात करई। महाजना, ना के ऊपर अनुस्वार है, इसके लिए ना नाक से उच्चारण होगा। नई मात करई, किणरी हिम्मत भिखण आ गई, इसी बिसी कोई बात करे। अब यहाँ पर भी देखिए, इसी बिसी, बी रस्व है, सी दीर्घ है, और बीच में ये डैश है जिसको हम बोलते हैं हाइफन या डैश। ऐसे शब्द जहां पर आते हैं तो इसको इसी के यहाँ पे तोड़ना नहीं होता है। आपको तोड़ना है तो आगे के इधर ही तोड़ दीजिए, इसी बिसी को साथ में लेना है। रोटी वोटी जिस तरह से बोलते हैं दोनों को जोड़ा गया है, इसी बिसी, यानी ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर सकता था उनके सामने। तो इसी बिसी कोई बात करे, हो संता बचपन में ही बालूड़ो, तेज तरार हो। बचपन में ही आचार्य भिक्षु एकदम तेज थे, तरार थे, यानी कैसे किसको जवाब देना है, कैसे अपनी बुद्धि को उपयोग करके अपना काम निकालना है, उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। और उस समय पे विद्या यानी पढ़ाई किस रूप में होती थी, तो सिर्फ उतनी ही विद्या की जाती थी जिससे कि हम हिसाब कर सकें, जिसके महाजनी विद्या कहते हैं। हिसाब रखना आना चाहिए, पैसे कितने दिए, कितने लिए, कितने बचे, अगर इतने लेने हैं तो इतने बचे, इतना हिसाब करना आ जाना चाहिए। या फिर मल्टीप्लाई या डिवीजन करना, गुणाकार भागाकार करना आना चाहिए कि अगर मैंने 2 रुपए की चीज दी, 50 वस्तुएं दी तो कितने होगी, तो 2 into 50 करके 100 करके आना चाहिए। तो ऐसी महाजनी विद्या आचार्य भिक्षु ने भी सीख ली, और ये विद्या सीखने के बाद वो बड़े बड़े महाजन यानी बड़े बड़े व्यापारियों को भी पीछे छोड़ रहे थे, इतनी उनकी बुद्धि शार्प थी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि भिखण के आगे ऐसी वैसी कोई बात कर दे कि ये ऐसा है, इसमें गलत हुआ है या कुछ, क्योंकि भिखन जी बहुत सावधान रहते थे, जो भी काम करते थे अच्छी तरह से कर सकते थे, इनके सामने कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता था। जैसे उनकी शादी का भी प्रसंग आता है, हमने सुना हुआ ही होगा लगभग सबने ही। उनकी शादी के समय पे भी जैसे हम लोग के यहाँ पे प्रथा है, जब जमाई को बुलाते हैं तो गालियां गाने की एक प्रथा है
मतलब मजाक उड़ाने के लिए इस तरह से बात किया जाता है कि भाई आप हमारे यहाँ पे आए, आपके पास कुछ नहीं था क्या खाने के लिए, इस तरह से कुछ उसमें भाव होते हैं। या फिर कभी कभी कहते हैं यहाँ पे आए तो भूखे घर के हैं, ऐसे कुछ किया जाता है उसमें। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, पर गालियां देने की प्रथा होती है जिसमें बुरा भला कहा जाता है। तो ऐसा ही आचार्य भिक्षु जब उनके ससुराल गए तो गाना गाया गया, तो उसमें लेडीज ने यही कहा, ओ कुण कालो जी काबरो। वैसे भी भिखंड जी स्वामी का कलर शाम था, सांवले ही थे, पर उन्होंने जब ऐसे कहा यो कुण कालो जी काबरो, तो उन्होंने फिर उनको अच्छा नहीं लगा ये इस तरह से, तो उन्होंने उसका विरोध करते हुए कहा, क्योंकि उनका साला पैर से अपाहिज था, तो उन्होंने कहा यहाँ पे लूले लंगड़ों को तो कुछ नहीं कहा जाता है, और इस तरह से हमको इस तरह से बोला जाता है, और वहीं पे थाली छोड़ के खड़े हो गए थे। तो इस तरह से वो बहुत निर्भीक थे, सब हर कोई चीज को सहन नहीं करते थे, जो उनको गलत लगता था उसका प्रतिकार भी कर लेते थे। इसके लिए उनके सामने ऐसी वैसी बात करने से लोग हिचकिचाते थे, हिम्मत ही नहीं होती थी। और बचपन से ही बहुत ही तेज और तरार थे। पांचवा पद्य है, नान्ही वयमे ही भिक्खण शादीरी बाजी शहनाई, बगड़ी में ससुराल सहचरी सौभागण सुगणी बाई, हो संता जाई इक सुता सहज सिमट्यो परिवार हो। पांचवें पद्य में आचार्य भिक्षु की शादी की बात आई है। छोटी उम्र में, नानी वय यानी छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, और उनकी शादी जो हुई थी बगड़ी में हुई थी, उनका ससुराल बगड़ी में था, उनकी पत्नी का नाम था सुगणी बाई। बाफड़ा परिवार था बगड़ी का, वहां पर उनकी शादी हुई थी, और शादी के बाद उनको एक पुत्री हुई थी। तो ये इनका छोटा सा परिवार एक हो गया था, सहज सिमटियो, कि पति पत्नी और एक बेटी, इस तरह से इनका परिवार बना। आचार्य भिक्षु की माता के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। आचार्य भिक्षु के पिताजी ने दो शादियां की थी। एक पहली माता जी थी वो लाछड़ दे, और सेकंड दीपाबाई थे। तो लाछड़ दे जी जो थे उनसे एक पुत्र था होलो जी, और आचार्य भिक्षु जो है सेकंड पत्नी के बेटे थे दीपाबाई के। तो इस तरह से ये दो भाई थे, और माता दीपाबाई और लाछड़ दे तो दोनों भाई। लेकिन वो होलो जी अपनी शादी के बाद अलग रहते थे, तो दीपाबाई के साथ नहीं रहे। तो ये तो बहुत जगह होता है कि पिताजी दूसरी शादी करते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो बच्चे साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ की जगह पे और किसी को देखना नहीं चाहते। ये भी एक उनका भाव होगा, या फिर वो होगा कि भाई हमको नहीं रहना है, तो जो भी है, पर वो होलो जी भी अलग रहते थे। तो आचार्य भिक्षु और उनकी माता ये दोनों साथ में रहते थे, और बल्लूशाह का स्वर्गवास हो गया था। तो इस तरह से ये 5 पद्य हमने यहाँ पे किए। अगर किसी को कोई डाउट है उच्चारण को लेकर, या कुछ नहीं समझ में आई हो बात, तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो फिर एक बार पूरा संगान कर लेते हैं, ताकि सबको पद्य मुंह पे बैठ जाएंगे। चलिए, तो हम एक बार वापस उच्चारण कर लेते हैं पूरे पांचों पद्यों का एक साथ। जिनको भी, जो सब उच्चारण कर सकते हैं, पर अपने यहाँ से म्यूट रख के उच्चारण कीजिए, ताकि सबको डिस्टर्ब नहीं हो, अपने अपने हिसाब से उच्चारण कर लीजिए। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा अधिदेवता, शक्ति संचारो तेरा पंथ शासन देवता, थारे परम्हारी आस्था अपरंपार हो, जन जीवन आधार हो, रितंत्री रातार हो, मरुधर रामंदार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन देवता। राजस्थान गाम कंटालिय आषाढ़ी तेरस आई, बल्लू शादी पागर जायो, पुत्र फली है पुण्याई, हो संता सतरई से सई, हो संता सतरई सई तैयासी संवत श्रीकार हो, शुभ मुहूर्त में नामकरण संस्कार सजायो बाल करो, भिक्खण भिक्खु भाव भर्यो भावी शासन संचाल करो, हो संता मंगल गीतारी घर घर में गुंजार हो नहार विरुवान चीकणा पात बात विख्यात है,
उगंतो ही तपे तेज रवि उदाहरण नवजात है। हो संता प्रतिभा उत्पत्तिया पाई आकार हो। ये तीसरे पद्य में थर्ड लाइन क्या आएगी, इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो। यहाँ पे होनहार कहा है यानी होशियार, तो यहाँ पे प्रतिभा वर्ड आएगा। प्रतिभा उत्पत्तिया पाई आकार हो, तीखी महाजनी विद्या अब महाजना ने मात करे। किणरी हिम्मत भिखण आगे, इसी बिसी कोई बात करे। हो संता बचपन में ही बालूड़ो तेज तरार हो। जब किसकी हिम्मत नहीं है इनके आगे बात करने की, तो थर्ड लाइन क्या हो सकती है कि बालूड़ो तेज तरार है। इस तरह से याद रखना है। नान्ही वय में ही भिखण शादीरी बाजी शहनाई, बगड़ी में ससुराल सहचरी सौभागण सुगणी बाई। हो संता जाई इक सुता सहज सिमट्यो परिवार हो, जन जीवन आधार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। पांचों पद्य में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शादी की बात हुई है तो एक बेटी होगी। सुता यानी पुत्री होता है, सुत यानी पुत्र होता है। तो सुता एक पुत्री उनकी हुई थी और जिनका नाम था पारीबाई, लगभग जहां तक मुझे याद है वही है। उसकी भी शादी निम्बावास में उन्होंने कर दी थी क्योंकि पहले छोटी उम्र में ही शादियां कर देते थे। तो ये 5 पद्यों का उच्चारण हमने आज किया, अर्थ को भी समझा। अब आप लोगों को नेक्स्ट गुरुवार तक ये 5 पद्य अच्छे से लर्न कर लेने हैं और सुनाने हैं। तो पहले 15 मिनट पद्य सुनेंगे सबके। तो कोशिश रखना कि आप सुनाएं और सुनाने का भाव रखोगे। होगा कहीं पे अटकोगे, कहीं पर नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर जब सुनाने का भाव रहेगा तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मुझे कितना आता है। वरना कर लेंगे इस तरह से मन में मत रखिएगा। सब लोग अपने ही लोग हैं, कोई गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा क्या सोचता है कि मैंने क्या उच्चारण किया, गलत किया, वो छोड़ दीजिए। अपने को उच्चारण करना है, अपने को सुनाना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। याद करने के लिए कुछ टेक्निक आपको बताना चाहूंगी। अगर किसी को डिफिकल्टी आती है तो जैसे भी आपके पास 7 दिन का 6 दिन का टाइम पकड़ लीजिए, या 7 दिन है, 5 पद्य लर्न करने हैं और अभी तो आपको 6 करने हैं क्योंकि मुखड़ा भी है, तो 6 पद्य हो गए। तो एक एक पद्य को पेपर पे लिख के रखिए और आप जहां काम करते हो, जहां पे आपको लगता है कि आप ज्यादा टाइम बिताते हो, कि यहाँ पे आपको जाने का काम ज्यादा पड़ता है, वहां पर उन पद्यों को टेप लगा के रख दीजिए। तो आप एक पद्य एक दिन का इस तरह से करके अगर करोगे तो भी आपका हो जाएगा। जैसे किचन का अपना टाइल्स है वहां पे लगा दिया, फ्रिज पे लगा दिया, या अपने बेडरूम की दीवार के ऊपर टेप से लगा दिया। तो जहां कहीं पे भी आप अटकते हो तो तुरंत उसको वापस देख लिया। और दूसरा एक और कर सकते हैं, रात को सोने से पहले जो पद्य आपने लर्न किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। अगर पहला पद्य लर्न किया है तो पहले को रिवाइज कर लो, फिर पहले के बाद दूसरा लर्न होगा तो 1 और 2, तो इस तरह से एक एक पद्य ऐड करते जाएं और रात को सोने से पहले उसको रिवाइज करके पहले बुक में से देख के पढ़ लीजिए और फिर सोते समय नींद नहीं आए उतने तक भी उसको रिवाइज करते जाइए। तो धीरे 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 आपके माइंड में पक्का होता जाएगा और आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। साथ में आप और कुछ प्रयोग कर सकते हो, जैसे आप ज्ञान मुद्रा लगाइए, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिलाना है। जब भी आपको टाइम मिले आप इसको लगाइए। रास्ते में चल रहे हो, बैठे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो, उस समय पे आप ज्ञान मुद्रा लगा के रख सकते हैं। 9 बार महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं। सुबह उठ के 9 बार महाप्राण ध्वनि, सबको आती होगी महाप्राण ध्वनि, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको किस तरह से करना है। सुबह उठने के बाद 9 बार, रात को सोने से पहले 9 बार महाप्राण ध्वनि आपको करनी है। इससे धीरे धीरे मेमोरी भी शार्प होती है, हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन होता है और हमें बहुत शांति का भी अनुभव होता है। तो महाप्राण ध्वनि लेने के लिए आपको सबसे पहले गहरा श्वास भरना है। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आपको करके भवरे की तरह गुंजन करना है। जहां तक आपका श्वास छूटता है वहां तक उसको कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना है, जितना होता है उतना कीजिए। शुरुआत में अगर आपका थोड़ी देर होता है तो ठीक है, धीरे धीरे प्रयोग से बढ़ता जाएगा। तो एक बार महाप्राण ध्वनि कैसे करनी है मैं बता देती हूँ। श्वास भरिए, आप सब लोग भी कर सकते हो, करना चाहे तो साथ में। श्वास भरिए,
या फिर एक बार देख लीजिए, फिर कर सकते हैं। आप मेरा सुन लीजिए, एक बार श्वास भर लीजिए। एक जैसी आवाज आनी चाहिए, बीच में वो कम ज्यादा ऐसे बड़ा, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। मैं आपको बच्चों का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि उनका अपने को जल्दी से समझ में आ जाता है। वो ऐसे करते हैं, हम्म इस तरह से नहीं तोड़ना है हमको। पूरा एक साथ जितना जाए श्वास छूटने में उतना ही करना है। ऐसे 9 बार हमको करना है। तो ध्वनि करते समय भी आप ज्ञान मुद्रा लगा के कीजिए। आपको जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा, बहुत कुछ परिवर्तन आएंगे लाइफ में, और आपको याद करना भी इजी लगेगा। कृत्य गोश में हम सब आपके आभारी है। आभारी है। श्री हम कृष्ण सब आपके में आभारी बहुत है। बहुत हम आभार सब आपके है। आभारी है। हम सब हम आपके सब आपके आभार। आभारी है। चलिए, ओम आराम।